नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट 11 है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। यह यूनिट 11 का चौथा वीडियो है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक के पार्ट 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। इसमें पहला प्रश्न है, रानाडे के सामाजिक सुधार कार्यों में विष्णु शास्त्री तथा धोंडी केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया। कर्वे के सहयोग से रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया, तो 1884 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। तीसरा प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और आगरकर शामिल थे। चौथा प्रश्न है, केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। पांचवा प्रश्न है, 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। छठवां प्रश्न है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सातवां प्रश्न है, कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आठवां प्रश्न है, वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन थे, वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। नौवां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। 10वां प्रश्न था, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 में मूल शंकर का जन्म गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म लिया। 11वां प्रश्न है, 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया। 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले। इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। 12वां प्रश्न है, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 13वां प्रश्न है, 1861 में दयानंद मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। 14वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। 15वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया तथा कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी हैं। 16वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। 17वां प्रश्न है, समाज सुधार की दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण कौन कौन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया।
सामाजिक तथा शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की स्वामी जी ने वकालत की। 18वां प्रश्न है, आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। 19वां प्रश्न है, आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख रहे हैं उसमें यूनिट इकाई 11 है। इसमें 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक की 3 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षा मई में होने वाली है। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।